नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महान विद्वान, एक महान दार्शनिक प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो जिनका जन्म यूनान के एथेंस में हुआ और जो एक महान विद्वान सुकरात के शिष्य थे। वो अपने शिष्य सुकरात से बहुत प्रभावित थे और सुकरात को अमर करने में प्लेटो का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। प्लेटो का बचपन का नाम अरिस्टोक्लीज था, लेकिन वह बहुत ही हष्ट-पुष्ट और सुंदर और सुडौल था, जिसके कारणों से, उसके चौड़े कंधों के कारणों से प्लेटो कहा जाने लगा या अफलातून कहा जाने लगा। प्लेटो ने सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान में आदर्श राज्य के सिद्धांत का निर्माण किया, जिसने समाज में 3 वर्गों में वर्गीकृत किया। वह कहता कि समाज में 3 वर्ग होते हैं: शासक वर्ग, दार्शनिक वर्ग। शासक वर्ग को दार्शनिक वर्ग कहता है, क्योंकि दार्शनिक वर्ग वह वर्ग है जिसमें डोमिनेंट तत्व ज्ञान होगा और ज्ञान के आधार पर ही उसमें नॉलेज के आधार पर ही उसमें विवेक का निर्माण होगा, क्योंकि ज्ञान का विस्तार होगा तो तभी वह विवेक से कार्य कर सकेगा। और सेकंड वर्ग था सैनिक वर्ग। सैनिक वर्ग में वह डोमिनेंट तत्व बताता है कि सैनिक वर्ग में डोमिनेंट तत्व भावना या मनोवेग होगा और भावना के आधार पर ही करेज या साहस को निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए वह कहता है कि जिस व्यक्ति में, जिस वर्ग में साहस, करेज होगा, वही सैनिक बनने योग्य होगा। उसका तीसरा वर्ग था उत्पादक वर्ग या व्यापारी वर्ग। इस वर्ग में वह कहता है कि इस वर्ग में डोमिनेंट तत्व तृष्णा होगा। तृष्णा के आधार पर ही उसमें जो उसका प्रधान लक्षण तृष्णा होगा और उसका जो सद्गुण बनेगा तृष्णा से, वह क्षम बनेगा। क्षम के आधार पर ही वो अपने व्यापार को चला सकेगा। और जिस व्यक्ति में, जिस वर्ग में क्षम के आधार पर कार्य करने की योग्यता होगी, वही व्यापार में आगे बढ़ेगा। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि तब ही राष्ट्र या देश का विकास हो सकता है, जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से निर्वाह कर सकेंगे और इन्हीं तीनों वर्गों से समाज का जो 4th वर्ग बनेगा वह न्याय वर्ग बनेगा। इन्हीं के आधार पर न्याय की प्राप्ति होगी और राज्य का विकास होगा, जनता खुशहाल होगी। ये तीनों वर्ग अपने दायित्वों का निर्वाह अलग अलग तरीके से करेंगे और तीनों वर्गों से जो एक तत्वों की भावना प्रकट होगी, उससे सारे समाज में न्याय की भावना प्रकट होगी। न्याय तभी प्राप्त होगा जब ये तीनों वर्ग अपने ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे, तभी न्याय की
संभावना बन सकती है और समाज में